ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप सब देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया है और वीडियोस को व्यू किया है, लाइक किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हम ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिस कहानी पर बात करेंगे वो कहानी भी एक बेवा औरत से जुड़ी हुई है और ये कहानी जो है ये हमने विज़िट के दौरान जो है देखी। किसी इलाके से हमें कॉल आई कि एक घर में जो है वो बेवा औरत हैं, तो वो ऊपर छत पर रहती हैं, तो उनको सिर्फ कोई ना कोई रोटी पकड़ाने जाता है, इसके अलावा कोई उनकी देखभाल नहीं करता। तो जब हमें ये खबर मिली तो हम जो है ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन की टीम के साथ हम उस घर पर पहुँचे। तो जब दरवाज़े पर दस्तक दी गई तो अंदर से एक खातून बाहर आई और जब मैंने उससे पूछा कि इस घर में एक इस नाम की बेवा औरत हैं, बुज़ुर्गा हैं और हम ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन की तरफ से आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं उसकी बहू हूँ, आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो फिर हमने उसको बताया कि ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन जो है वो एक अदारा है जो कि बेवा औरतों के लिए, यतीमों के लिए काम करता है। तो आपकी मेहरबानी है अगर आप हमें उनसे मुलाकात करने का मौका दें तो। खैर उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और जब मैं अपनी टीम के साथ उस बेवा औरत के कमरे में गई, वो सच में छत के ऊपर था, एक कमरा था जहाँ पे उन्होंने उनको रखा हुआ था। तो जब हम उस कमरे में दाखिल हुए तो उस कमरे की हालत इतनी ख़राब और बदबूदार थी कि वहाँ पर अगर किसी सेहतमंद इंसान को भी अगर उस कमरे में लटाया जाता तो वो भी बीमार हो जाता। तो वो तो ऑलरेडी बुज़ुर्ग थी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। तो जब हम गए हैं तो जो अम्मा जी थे वो हमें देखकर बड़ी खुशी से उन्होंने उठने की कोशिश की। मैंने और मेरी टीम ने हमने पढ़कर उनको सहारा दिया, वो उठे और बैठे। तो जो उनके नीचे बिस्तर बिछा हुआ था वो इतना गंदा था और इतना बदबूदार था कि कभी धुला भी नहीं था। अम्मा जी जब बैठे हैं तो अम्मा जी से जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी कोई मिलने नहीं आया, यहाँ तक कि मेरा बेटा नीचे होता है, मेरी बहू है और मेरे बेटे के बच्चे हैं, मुझे कोई भी मिलने नहीं आता और मेरे साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करता है। मुझे रोटी ज़रूर मिलती है, वो मुझे खाना पकड़ा कर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर वो गंदे बर्तन मुझसे लेकर चले जाते हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई मेरे पास बैठे, मैं उसके साथ बातें करूं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर किए और हमने जो है उनको कोशिश की कि एक अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करें। उन्होंने कहा कि जब मैं नौजवान थी मैं बड़ी मेहनत करती थी और मैंने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला है, पढ़ाया है, जवान किया है, इनकी शादियां की हैं, लेकिन आज जब मैं बुज़ुर्ग हो गई तो मुझे इनके सहारे की ज़रूरत पड़ी। तो मैं सारा दिन लेटे हुए इस बिस्तर पर उस दरवाज़े को देखती रहती हूँ कि शायद इस दरवाज़े से कोई आएगा, शायद कोई मेरा बेटा या मेरी बेटी आएगी जो मेरे साथ यहाँ पर बैठेगी, अपना टाइम स्पेंड करेगी, मेरे साथ बातें करेगी, मुझे पूछेगी और मुझे कहेगी कि माँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मगर मेरा दिन भी इसी इंतज़ार में गुज़र जाता है और मेरी रात भी इसी इंतज़ार में गुज़र जाती है। और उनके लिए वॉशरूम में जाना भी बड़ा मुश्किल था। उनको वॉशरूम की सहूलत दी गई थी, उन्हीं के कमरे में एक वॉशरूम बना हुआ था। और मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी आप वॉशरूम करने कैसे जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं
ये चारपाई का सहारा लेकर तो मैं वॉशरूम तक पहुंचती हूँ। और कभी कभी मैं गिर भी जाती हूँ, और जब मैं गिर जाती हूँ तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब कोई आएगा और मुझे आके यहाँ से उठाएगा। और ऐसा ही होता है, जब खाने का वक्त होता है तो मुझे दोपहर के वक्त तो अक्सर मुझे खाना नहीं मिलता। दोपहर के वक्त उनको खाना नहीं मिलता था, उनको सुबह के वक्त नाश्ता दिया जाता था, रात का खाना होता था। अमूमन हमारे जो गरीब घराने हैं वहाँ पे दोपहर का खाना मुश्किल से ही बनता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि उस घर का जुल्म कह सकते हैं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम जिन फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे गुर्बत का आलम ये है कि कम ही जो है वो दोपहर को जो है घरों में कुकिंग की जाती है। तो यही हुआ कि जब वो गिरी तो उसने इंतज़ार किया, तो जब उसको खाना देने के लिए कोई आया तो उसने उसको उठा दिया और उसको उसकी चारपाई पर लटा दिया गया। और उसके कपड़े भी इतने मैले कचाले थे, जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं कि कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता से उसके कपड़े भी तब्दील नहीं किए गए हों। और उस बुज़ुर्गा के पास बैठते हुए भी बहुत जो है वो स्मेल आ रही थी। और यहाँ पे बताने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम उस बुज़ुर्गा को जो है वो डी वैल्यू कर रहे हैं। हमारी नज़रों में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, और हमारा मकसद ही जो है हमारे बुज़ुर्गों को इज़्ज़त देना है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है। और अपनी वीडियो और अपनी खिदमत के ज़रिए आप लोगों को भी ये रियलाइज़ करवाना है कि खुदारा जिन घरों में बुज़ुर्ग शख्सियात मौजूद हैं, अभी माँ की सूरत में, बाप की सूरत में, या किसी भी रिश्ते नाते की सूरत में, अगर कोई बुज़ुर्ग आपके पास है तो आप उनकी खिदमत करें, आप उनसे प्यार करें। आप उनको इस तरह एक बेकार चीज़ बनाकर घर के किसी कोने में ना फेंक दें। उनके साथ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ वक्त अपना जो है उन बुज़ुर्गों के साथ आप स्पेंड किया करें, क्योंकि जब बुज़ुर्ग जो हैं वो उम्र रसीदा हो जाते हैं तो उनका अक्सर दिल चाहता है कि कोई उनके साथ टाइम गुजारे। वो अपनी ज़िंदगी के किस्से उनके साथ जब बयान करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं, और अपनी जहाँ तक माँ का सवाल है, जहाँ तक बाप का सवाल है, तो उनका तो हम कभी भी देन नहीं दे सकते, ठीक है। उनका देन नहीं हम दे सकते, क्योंकि उसका मसला ये है कि हम लोग जो है उसमें उनके कर्ज़दार ही इतने हैं, क्योंकि जो हमारी माँ है वो 9 माह हमें अपने पेट में रखती है, जन्म देती है, और फिर कोशिश करती है कि वो गीले पर सो जाए और हमें सूखे पर सुला दे। लेकिन जब वही माँ हमारे ऊपर डिपेंड करती है तो हम उस माँ को एक गंदे बिस्तर पर सुलाते हैं और उसे गंदे कपड़ों में बीमार छोड़ देते हैं, और सिर्फ हम 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी देकर ये सोचते हैं कि हम अपनी माँ के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। कोशिश करें कि आज की इस कहानी को अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए देखिएगा कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, चाहे वो बाप है आपका, चाहे वो माँ है आपकी, चाहे वो किसी भी रिश्ते से रिलेटेड बुज़ुर्ग आपके घर में मौजूद है, क्या आप अपने बुज़ुर्ग के साथ किस तरह का सलूक करते हैं? आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी बात के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ अगली वीडियो के लिए। और अगली वीडियो जो है वो हम एक ऑर्फन बच्चे की ज़िंदगी पर बात करेंगे और उसकी कहानी को आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसी तरह बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।